सब हमको यीशु सा है। गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। मैं आप सबों के सामने फिर से खड़ी हो पाती हूँ। हम सब पूरे सप्ताह भर बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज शाम का घड़ी सबक शुरुआत में हम यहाँ उपस्थित होकर आज की सभा में हम भाग ले पाते हैं। आप सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ। भगीरथ अवधूत मंडली की ओर से जितने उपस्थित हैं आप लोग स्वागत किए जाते हैं। हम सभी समय आज की सभा को शुरू करेंगे और इससे हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी से गाएंगे 81 नंबर। हिंदी से 81। हम विश्वास से एक देश देखते हैं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु का राह तैयार, सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से करेंगे विश्राम, सोकर क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ हम गावेंगे आनंद से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम और आशीष मिलते हैं, सो करेंगे याद। पिता ईश्वर को दान देने हम देवेंगे सदा धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, हम तेरे धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं। हम इस समय यहाँ उपस्थित हो पाते हैं और हम तेरे गुणगान कर पाते हैं, इसलिए भी हम तेरे प्रशंसा करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं अभी हम जितने उपस्थित हैं हम सभी के साथ हो, और कलीसिया में जितना भी परिवार सदस्य हैं हम लोग हम सबों के साथ भी हो। जो कोई बीमार में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ ही हो और उसे सुखी हो। तो उनका हर दुख तकलीफ को जानता है, ज़रूरतों को तो जानता है, उसे सुखी ले। इस समय हम तेरा अगुवाई चाहते हैं। हम तेरे वचनों में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उसे अपने मान हृदय में रखते हुए हम
अपने दैनिक जीवन में बेहतर करने सके। जितने कोई उपस्थित हैं हमारे साथ हैं, हमारे हाथ प्रभु ने तो क्षमा कर छोटे बिनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं रहकर सुन और स्वर्ग ग्रहण करें। आमीन। बैठ जाएंगे। मैं खुश हूँ आज मुझे समय दिया गया है, लेकिन आप सब इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें तैयार करने के लिए समय नहीं होता है। लेकिन ईश्वर की वचन सुनाने के लिए कोई हम हिचकिचाना नहीं है। जो भी हम जानते हैं, जितना भी हम सकते हैं उसको पेश करना है। और मैं बीते बार आप सबों के साथ पेश की थी निर्गमन 20 का 17 अध्याय से, जो हमारे लिए वहाँ पर आज्ञा दी गई है। उन आज्ञा में से मैं एक आज्ञा का मैं बोली थी, जो कि है लालच मत कर। और लालच ऐसा चीज़ है, हमारे इस आज्ञा को पालन करने में बहुत ही हम तुरंत इसमें फंस जाते हैं, एक नज़र में हम फंस जाते हैं और हम विनाश की ओर अपने जीवन को डालते हैं। और इस तरह आज मैं बोलना चाहूँगी, ये मैं मत्ती पुस्तक से ली हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि हम कभी जो भी है इसको हम कभी नहीं समझते हैं। हम जितना है उससे फिर अधिक चाहते हैं। हम कभी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे कि याद नहीं करते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे लिए काफ़ी है और उससे हम धन्यवाद दें। हम भूल जाते हैं, लेकिन हम अपना जैसे कि विश्राम दिन को भी भूल जाते हैं। फिर और पाने के लिए और ज़्यादा पाने के लिए हम केवल दौड़ते हैं, अधिक से अधिक पाने के लिए केवल दौड़ते हैं। लेकिन हमें जो भी है उतने में हमको संतुष्ट होना चाहिए और हमको काफ़ी महसूस करना चाहिए। इससे पहले मैं एक कहानी से ही शुरुआत करना चाहूँगी। एक धनवान व्यक्ति था, जो कि उनके पास काफ़ी धन था, ना नौकर चाकर खेत बाड़ी सब कुछ था। इतना धन था कि धनवान कुछ काम नहीं करता था, केवल बैठे रहता था और अपने नौकर चाकर के द्वारा ही काम करवाता था। और एक दिन वो मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास तो इतना है, तो मैं भी बैठ कर क्यों ना कुछ काम करूं। उनका काम था कि मेरे पास कितना धन है उसका मैं हिसाब क्यों ना लूँ। अपने कर्मचारी से कहा कि मेरे पास कितना धन है उसको हिसाब करो और मुझे बताओ कितना मेरे पास है। तो कर्मचारी ने सब हिसाब किया और बताया कि आपके पास इतना धन संपत्ति है कि आपका 7वां पीढ़ी तक का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो लोग सोए रहेंगे, फिर भी वो सबको खाना मिलेगा। 7वां पीढ़ी तक आपका कोई चिंता नहीं है बोला। लेकिन महाजन उस धनवान व्यक्ति ने इससे भी क्या संतुष्ट हुआ, इससे भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। कहता है मेरा 7वां पीढ़ी तो खाएगा, 7वां पीढ़ी तक तो खाएगा, लेकिन 8वां का क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते वो बेचैन हो गया और दिन सोचने लगा, यहाँ वहाँ से पूरा पता चलाने लगा कि मेरा 8वां पीढ़ी का क्या होगा। 7वां पीढ़ी का बता दिया तो मेरा 8वां पीढ़ी का क्या होगा। नहीं सोच रहा है मेरा पास काफ़ी है बोल के फिर वो चाहने लगा। और अखबार पढ़ते समय देखा कहीं कोई संत का नाम वहाँ दिया हुआ था और वो संत ने अच्छा उपदेश देता था। ऐसा अखबार में पढ़ने को मिला और सोचा क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ और
मैं इसका हाल निकालूँ और वो तब शायद मुझे चैन मिलेगा। तो धनवान गया एक दिन संत के पास और सुना उनका वचनों को, और आखिर में लौटते समय पूछा कि मेरा एक समस्या को हल कर दीजिए। संत ने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है, लेकिन मेरा जो कर्मचारी है उन्होंने बताया कि मेरा 7वां पीढ़ी तक अच्छा से खा पाएगा, बिना काम करके भी 7वां पीढ़ी तक चलेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 8वां पीढ़ी का क्या होगा, इसलिए मैं बहुत बेचैन में हूँ, मुझे कुछ उपाय बता दीजिए। संत ने बताया कि छोटी सी बात है, ज़रूर हल समस्या समाधान हो जाएगा। फिर बोला कि आपका तुम्हारा गांव का तुम्हारा जो जितना भी जगह एरिया है और उसका बाहर एरिया में तुम जाओ, वहाँ पर गांव के किनारे में एक महिला रहती है। उस महिला का कुछ नहीं है, एक झोपड़ी है, वो रहती है वहाँ, और वहाँ उसके लिए केवल आधा केजी आटा को दे के आओ, तो तुम्हारा जो 8वां पीढ़ी का हाल वो समस्या समाधान हो जाएगा। फिर वो खुशी लौट कर आए। अब बोल रहा है इतनी सी बात, तो मेरे पास तो आधा केजी क्या, मेरे पास तो बोरी के बोरी आटा पड़ा हुआ है। वो आया और अपना घोड़ा हाथी अपना नौकर चाकर को लेके बोरी में आटा को उठा के वो उस महिला के पास जाने लगे। जाते जाते संत ने जैसा बताया था वैसे ही उनको वहाँ झोपड़ी मिला और उस महिला से भेंट हुआ और बताया कि बोला कि आपके लिए मैं आटा ला दिया हूँ, एक बोरी आटा ला दिया हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए और इससे मेरा जो समस्या है वो हल हो जाएगा, मेरा जो 8वां पीढ़ी का चिंता है वो दूर हो जाएगा। तो वो लेने के लिए इनकार की, बोली मैं आपका धन कैसे करके ले सकती हूँ। वो कबूल नहीं की और ज़बरदस्ती किया, वो कभी कबूल नहीं की। तो बोल रहा है, फिर आखिर में बोला कि अच्छा, तब कबूल नहीं की। बोली कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है, बोली मैं उतना चिंता नहीं करती हूँ, मैं कल क्या खाऊंगी क्या पीऊँगी मैं चिंता नहीं करती हूँ, मेरे पास जो है काफ़ी है, मैं आपका ये दिया हुआ आटा को मैं कबूल कर नहीं सकती हूँ। बोलता है धनवान व्यक्ति कि आप 2 महीना 3 महीना तक आराम से बैठ कर खा पाएंगे, लेकिन वो फिर भी वो नहीं लेती है। आखिर में बोलता है कि अच्छा, तब मुझे तो आपके लिए केवल आधा केजी आटा को देने के लिए बोला था, आधा केजी आटा को दीजिए, कम से कम कल के लिए तो होगा। लेकिन वो भी इनकार करती है। तो वो भी मेरे पास काफ़ी है बोलती है। मैं बोला आज इससे ले लो, आज इससे खा लो। तो बोली कि नहीं, मैं आज के लिए मैं इंतज़ाम कर चुकी हूँ, मेरे लिए आज मैं खाई हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। तो बोलता है काल के लिए रखो। बोलती है काल के लिए, काल ही मैं उसको इंतज़ाम करूँगी, मैं उतना कल ही देखा जाएगा। तो बहुत हाथ जोड़कर बोला, फिर भी वो नहीं रखने चाहिए। वो बोली मेरे लिए काल के लिए काल ही इंतज़ाम होगा। बाद में वो धनवान व्यक्ति ने समझ नहीं सका तो क्यों मुझे संत ने यहाँ पर भेजा, उसका मतलब मेरे पास जो है वो काफ़ी है, मैं कल के लिए 8वां पीढ़ी के लिए मैं क्यों चिंता करूं।
और इसी तरह हम भी सोचते हैं और दौड़ते हैं, केवल दौड़ते दौड़ते हमें कुछ थक जाते हैं, लेकिन हमारा ज़रूरत पूरा नहीं होती है। हमें जितना भी है उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए और उसी को हमें काफ़ी महसूस करना चाहिए। हमें काल की चिंता नहीं करना चाहिए। मैं मती पुस्तक से पढ़ना चाहूँगी और ये है 6 अध्याय का 6 अध्याय से मैं 6 अध्याय का 19 से 34 तक ही पढ़ना चाहूँगी, वहाँ अंत तक। और यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और कई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। नीचे हम देखेंगे, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली ससनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना करते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनेगा। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्ना जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः काल की चिंता ना करो, क्योंकि काल का अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का तो बहुत है। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम सब सभा को अंत करेंगे और